मेरे साथ जो भी बैठे हैं बात करने के लिए वो हैं बहरहाल सनराइज़र्स के प्लेयर्स, लेकिन जहन में इंडिया आता है, सनराइज़र्स आता है। तो भुवी एक अजीब सा आईपीएल है ये कि कहने को तो आप सनराइज़र्स के लिए खेल रहे हो, तो आपके जहन में सनराइज़र्स होता है या वर्ल्ड कप होता है? जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो प्रेजेंट चल रहा है वो होता है, बट वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है 4 साल में आता है, एक सबसे बड़ी क्रिकेट का एक बोलते हैं टूर्नामेंट है, तो कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में इन टर्म्स ऑफ फिटनेस कि खुद को फिट रखना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आईपीएल दिमाग में है, बट फिटनेस की बात करेंगे तो वर्ल्ड कप पूरा एक सिनारियो है कि किस तरह से फिटनेस करनी है, किस तरह से खुद को इस 2 महीने में फिट रखना है और वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार रहना है। क्यों जब हम आपकी बॉलिंग देख रहे थे क्रिकबज़ के स्टूडियो में, ज़हीर भाई थे हमारे साथ, ज़हीर खान थे, उन्होंने आपको देख के कहा कि इस लड़के को और बॉलिंग जितनी बॉलिंग करेगा और वापस आएगा जहाँ पे था पहले। नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक बॉलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना करेंगे, एक होता है एक्सपीरियंस आपका जो खेलते खेलते आता है, बट एक बॉलिंग रिदम होता है कि आप जितनी बॉलिंग करेंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि आप जब बहुत दिनों बाद बॉलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बॉडी का जो रिदम होता है वो चेंज होता है। स्पेशली मेरे साथ मुझे मैं कैसा बॉलर हूँ कि जिसकी टेक्निक बहुत ज़रूरी है खुद की पर्सनली, तो कहीं ना कहीं जितनी बॉलिंग करेंगे टेक्निक वापस उसी चीज़ पे आएगी, हर बॉल पे वही रिदम रहेगा, तो जितनी मैं बॉलिंग करूँगा उतना अच्छा है। जब आप सीनियर प्लेयर बनते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि मुश्किल ओवर आपसे कराए जाते हैं कि पावर प्ले के अंदर आपको करनी होती है, डेथ में आपको करनी होती है। आपको कभी नहीं लगता कि यार एक आध दिन में जस्ट बीच में कर लूँ यार अच्छे सारे? नहीं, ऐसा एक्चुअली कभी नहीं आता, बट हाँ आपको पता है आप सीनियर प्लेयर हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहती है, बट आप इतने सालों से वो चीज़ करते आ रहे हैं तो एक आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है कि शुरू में लास्ट में हाँ वो सबसे डिफ़िकल्ट ओवर है, बट शायद आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप उस टाइम पे उस टीम में शायद बेस्ट हैं वो करने के लिए। बट हाँ अगर आप बीच के ओवर डालें वो ईजी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, कि यूज़ टू होने वाली बात होती है। कभी कभी जब आप बीच में बॉल डालते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि करना क्या है, क्योंकि आप इतने यूज़ हो चुके होते हैं कि पावर प्ले और लास्ट के ओवर के, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी डिफ़िकल्ट रहता है। बट हाँ पावर प्ले में और बाद में बॉलिंग करना डिफ़िकल्ट चीज़ है। ख़ास तौर से आईपीएल जैसी टूर्नामेंट है, इतनी एनालिसिस होती है, तो जब आपके खिलाफ कोई खेलता होगा तो सबसे पहले आप ही की एनालिसिस होती होगी, आपकी और राशिद की शायद पहले एनालिसिस होती होगी। तो आपको लगता है जब आप बॉलिंग के लिए भाग के जा रहे हैं कि इनको पता है कि मेरा फेवरेट बॉल क्या है, तो उससे आपके ऊपर इफेक्ट होता है कि उन्होंने मुझे एनालाइज़ किया है, मुझे कुछ और करना है? नहीं बिल्कुल, सब लोग एनालाइज़ करते हैं, जैसे हम भी एनालाइज़ करते हैं कि इसका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। कभी कभी होता है कि उस दिन वो कुछ डिफरेंट चीज़ें करे, जैसे आपने बोला कि हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेस को लेके। बट मुझे लगता है सबसे ज़रूरी होता है एक्सिक्यूशन। अगर आप 6 में से 4 बॉल अच्छी जगह डाल देंगे तो बहुत बार होता है आप उस पर भी रन जाते हैं, बट दिमाग में वो नहीं आता है कि बैट्समैन कहाँ मारेगा कहाँ नहीं मारेगा। आप मोस्टली उस बॉल को डालने का देखते हैं, बट हाँ वो चीज़ें दिमाग में रहती है कि बैट्समैन क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, या जनरली वो उसका क्या पैटर्न रहता है खेलने का। लेकिन आपने कहा 6 में से 4 गेंदें, लेकिन ये इतना जालिम फॉर्मेट है कि 6 में से 4 अच्छे करो तो भी 10 रन बन सकते हैं ओवर में। नहीं बिल्कुल, वो भी है, लेकिन उन 2 बॉलों पे आपको लग चाहिए होता है, आपने गंदी बॉल डाली, विकेट मिल गया या रन नहीं गया। बट हाँ 6 में से 4 डालने का मतलब है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा है, या आप अगर आपने 6 में से 4 बॉलें अच्छी डाली हैं, वो फील्डर के हाथ में गई हैं, दैट मीन्स अच्छा दिन है। तो मतलब 4 बॉल तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट अगर आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो जनरली आप देखेंगे 14 मैचेस होते हैं आईपीएल में, बट आपने 10 मैच में ही बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा सीजन गया। वक्त मिलता है आईपीएल में एनालाइज करने के लिए, क्योंकि एक दिन आपने 4 ओवर 24 रन किए या 4 ओवर 20 रन किए, एक दिन 4 ओवर 40-45 रन गए, तो सोचने के लिए वक्त मिलता है कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ? नहीं बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको 10 या 15 मिनट चाहिए खुद को एनालाइज़ करने के लिए कि आज क्या हुआ या अगले मैच में मैं क्या कर सकता हूँ। कभी कभी होता है कि आप एक अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं फिर भी रन जाते हैं, बट आप इतना परेशान नहीं होते। कभी कभी होता है कि आपको पता है कि आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की, जहाँ आप डालना चाहते थे वो बड़े मार्जिन से मिस कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। बट आपको पता है कि आप जब छोटे छोटे मार्जिन से मिस कर रहे हैं उसमें शायद फील्डिंग का रोल बहुत बड़ा होता है, कि आप फील्डर 2 मीटर लेफ़्ट या राइट में जो रहता है उससे काफ़ी डिपेंड करता है। तो जब भी बॉलिंग अच्छी नहीं होती, डिपेंड करता है कि आप बड़े मार्जिन से मिस कर रहे हैं, आपकी फील्डिंग सेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर मैं घर में टीवी पे देख रहा हूँ आपको बॉलिंग करते हुए, मुझे कैसे अंदाज़ आना चाहिए कि आज भुवी का अच्छा दिन है या उतना अच्छा दिन है? क्या ट्रिगर्स क्या होते हैं समझने के लिए? देखिए, जब बैट्समैन शॉट मारे और वो एज लग के चौके होने लगे, समझ लीजिए बॉलर का दिन अच्छा नहीं है। तो बट ऐसा नहीं है, कभी कभी खुद एक जब आप भागते हैं तो खुद को फील आता है कि आप अच्छे रिदम में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप विकेट लेंगे या रन नहीं देंगे। तो एक वो सेल्फ एनालाइज करने के लिए कि आप अच्छे रिदम में हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आप किसी को टीवी पे देख के बोल सकते हैं कि आज ये परफॉर्मेंस करेगा या नहीं करेगा। कप्तानी पसंद आई आपको? अच्छा एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि वो मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अब कभी कभी होता है कि आप जब किसी को कुछ एडवाइस देते हैं
वो खुद को एक ट्रिगर करता है कि यार शायद मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा था। फिर आप जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे बात करते हैं, आप बॉलर से बात करते हैं, तो बेसिकली लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। सीनियर प्लेयर का को प्रेशर होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में? क्योंकि इंडिया में तो खैर प्रेशर होता ही है, लेकिन जब आप सनराइजर्स के लिए खेल रहे हो तो आप एक सीनियर प्लेयर हो, उम्मीदें आपसे ज़्यादा होती हैं, तो एक प्रेशर बनता है ज़्यादा? नहीं देखिए, प्रेशर बनाने वाली बात है, अगर मैं खुद को प्रेशर लेने लगूँ कि हाँ मुझे करना है, ऑब्वियसली आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा करें, आप सीनियर प्लेयर हैं, बट प्रेशर जैसे कि अगर मैं खुद को प्रेशर देने लगूँ तो हाँ प्रेशर होगा। लेकिन अब तक इस टीम में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने आके आपसे बोला है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा, या आप सीनियर प्लेयर हो। बट हाँ, जब आप खुद को एनालाइज करें तो आप खुद को प्रेशर देते हैं कि हाँ मैं सीनियर प्लेयर हूँ, लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे परफॉर्म करना है।